हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट संस्कृत का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हमारा विजयी भव का प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है और इसके पहले के 5 प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भट्टोजित दीक्षित। इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे महाभाष्यकार की बात कर रहा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि। अगर इसी जगह पे सूत्रकार पूछता तो यहाँ पे पाणिनि के लिए सूत्रकार हो जाएगा और महाभाष्यकार के लिए पतंजलि ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, लिट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या आज्ञार्थक में। आपको बताना है किसमें होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व कर रहे होंगे इस टाइम पे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते होंगे। यहाँ पे लिट लकार का पूछ रहा है कि किसके लिए प्रयोग होता है, आपको इसका बताना है। तो इसके लिए आपका ये जो लिट लकार प्रयोग होता है वो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आता है ट, स, क और ह। तो सबसे पहले आपको जब भी आप संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए। टोटल प्रत्याहारों की संख्या 42 है, माहेश्वर सूत्र 14 है, तो इनकी संख्या भी पूछ लेता है। और चर प्रत्याहार के अंतर्गत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे और प्रत्याहार बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका जो चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आता है वो ह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, ए का उच्चारण स्थान लिखिए, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या तालु। तो उच्चारण स्थान के लिए आपको इसमें कुछ ही दिन में यहाँ पे आपको इसके जो भी सूत्र होते हैं जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऐसे करके पूरे सूत्र होते हैं। तो वो आपको बहुत जल्द इस पर वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध होगा तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है ए का उच्चारण स्थान लिखिए, तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंठ तालु। ए का जब उच्चारण स्थान का आप फार्मूला देखेंगे तो ए कंठ तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षणवती संख्या है 86, 96, 66 या 76। एक प्रश्न आपका गिनती से आना तय होता है और एक प्रश्न आपके किसी वस्तु को संस्कृत में क्या बोलते हैं या संस्कृत को देके हिंदी में उससे पूछ लेगा। तो ये 2 प्रश्न आपके निश्चित होते हैं और एक माहेश्वर सूत्र से प्रश्न आना निश्चित है। प्रत्याहार आप अच्छे से तैयार कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो 20+ आपका आना तय है। और कुछ उसमें अगर आप अच्छे से संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत विषय पे ही आपको 25+ नंबर मिल सकते हैं आसानी से। तो षणवती संख्या है 86, 96, 66 या 76। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा षणवती संख्या हो गई ये 96 होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नदी शब्द का पंचमी एक रूप है नद्य, नद्या, नद्या या नद्याम। इसमें आपको बताना है छठे के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो छठे के लिए यहाँ पे नद्या होता है पंचमी एक वचन, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नंदिनी का आसित, महिष, कामधेनु पुत्री, पशु या देवी। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 आपके उसमें पेपर में बनते रहते हैं। यहाँ पे नंदिनी कौन थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कामधेनु पुत्री, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, क्वन्यो हुत्वा हाद दुग्धम प्रवहत, यह किसका कथन है? प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी या कर्णो। तो यहाँ पे 8वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये अनसुईया का कथन है और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, लब धातु में कत्वा प्रत्यय का रूप होगा लभित्वा, लब्धवा और लभित्वा या लब्धवा। तो यहाँ पे प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो चाहे आप सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट या सुपर टेट में भी प्रत्यय से प्रश्न बनना तय होता है। तो यहाँ पे लब धातु में कत्वा प्रत्यय का रूप जो हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे लब्धवा होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, 10वां प्रश्न है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है भवत, भवथ, भवतः, भवता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा।
तो 10वें में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भावत हो जाएगा। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष पूछ रहा है तो ये भावत होगा। अगला है पश्यामी में पा धातु को किस लकार पुरुष और वचन का रूप होता है, पश्यामी का आपको बताना है। और इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, या लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, या लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे जो पश्यामी होता है वो लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। बाणभट्ट सुबंधु अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट सुबंधु दंडी, दंडी सुबंधु गुढ़ाढ्य, और बाणभट्ट दंडी और हर्ष। तो 12वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे बाणभट्ट सुबंधु और दंडी गद्य त्रयी के अंतर्गत आएंगे। अगला है अहम हाम विद्यालयम गतवान, इस वाक्य में अव्यय पद होता है अहम गस्यामि विद्यालयम या हम। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है चौरात विभेद में चौरात पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी या तृतीया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौरात में विभक्ति, जो चौरात में विभक्ति हो रही है वो पंचमी विभक्ति है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी या तृतीया। तो 15वें में आपको बताना है कौन सा होगा। तो करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करके आप इसको भी कर सकते हैं, तृतीया में आ रहा है। अगला है पीतम अंबरा यस्य सह, यह समास होता है पीताम्बरम, पीताम्बरा, पीलाम्बरा या पीला वस्त्र। तो इसमें आपको बताना है पीतम अंबरम यस्य सह, यह समास कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पीताम्बरा होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है हरित्रातः में कौन सा तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो 16वें के लिए आपको बताना, 17वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हरित्रातः में द्वितीया, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है धात्र प्लस अंशः संधि होने पर बनेगा धात्रांशः, धात्रिंशः, धात्रश या धात्रांशः। तो 18वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो धात्रांशः जो होता है, धातृ प्लस अंश को जब आप करेंगे तो धात्रांश बनेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पवित्रम पद का संधि विच्छेद होगा पौधन इत्रम, पोधन इत्रम, पूधन इत्रम या पूधन इत्रम। तो 19वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पोधन इत्रम, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध है और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद होगा गंगा नद्यः सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा पवित्रम च मन्यते, गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा पवित्रा च मन्यते, गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा पवित्रा च मन्यते। तो और लास्ट ऑप्शन है गंगा नदी सर्वासु नद्यः प्रसिद्धा पवित्रा च मन्यते। तो यहाँ पे 20 में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे 20वें के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा पवित्रा च मन्यते। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न पद को चुनिए, स्कंधा, चक्षु, कपोलः, काकः। 21वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे काका जो हो जाएगा ये पक्षी है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विद्वान का पर्यायवाची नहीं है सुधी, गो, कोविदा, धीमान या श्रीमान। तो विद्वान के लिए आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे श्रीमान जो होगा वो विद्वान के लिए उपयोग नहीं होता है। अगला है चाहिए अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय है सत्रिसानच, कत्वालय, तव्यत, अनियर या कत क्वतुः। तो यहाँ पे 23वें में जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तव्यत अनियर जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हो सही विकल्प है अचो अंत्यादि, यहाँ पे टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है रघुवंश कौन सा ग्रंथ है, नाटक, गीत काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो महाकाव्य कालिदास का है रघुवंशम। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए, अल्पज्ञ, बहुज्ञ,
असीमा, ससीमा, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहीता, स्वीकृता। तो 26वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गृहीता, स्वीकृता। अगला है मौन पठन में क्या दोष है? शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है और भाव ग्रहण करने की सहायता करता है। तो 27वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक में नहीं आता है? कहानी कथन, प्रश्नोत्तर, अभिनय या पत्र लेखन। तो 28वें के लिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। पत्र लेखन जो है वो मौखिक रचना के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला है चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचनाकार उपयुक्त रहेगा? पूर्व प्रारंभिक, प्रारंभिक, माध्यमिक या उच्च। तो 29वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पूर्व प्रारंभिक जो होता है वो चित्र पर प्रश्न करना जो होगा वो सही होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? पाणिनि पद्धति, हर्बार्टी पद्धति, पाठशाला या सामान्यीकरण। तो 30 के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। और 30 के लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे पाठशाला पद्धति, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये यहाँ पे हमने 6वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।